Hello students, welcome again to Quantifiers. So students, this is the fourth class of linear arrangements. इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं जिनको आप एसेंशियल बेसिक्स ऑफ डीएलआर जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें की थी। और इस क्लास के अंदर भी हम लोग 3 सेट करेंगे, 3 अच्छे लेवल के सेट्स हम करेंगे। लीनियर अरेंजमेंट बेस्ड सेट है, ठीक है। तो मतलब बेसिक अगर आपने कर रखा है तो फिर आपको ये क्लास में करना इसको इजी रहेगा। अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले जाके आप पहली 2 क्लासेस जरूर आप एक बार देख लो, पहले 2 सेशंस जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पे हमने डायरेक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट 7 persons ए बी सी डी ई एफ जी दे आर वेयरिंग डिफरेंट कलर्ड शर्ट्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, व्हाइट, वायलेट, सिटिंग इन अ रो, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो 7 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड आल्सो दे आर फेसिंग नॉर्थ। 7 लोग हैं ए बी सी डी ई एफ जी, 7 डिफरेंट कलर्स की उन्होंने शर्ट्स पहन रखी हैं, नॉर्थ की तरफ वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखो, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि अगर नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ है, तो हर पर्सन के लिए उसकी राइट डायरेक्शन इधर रहेगी और हर पर्सन के लिए उसकी लेफ्ट की जो डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड इस तरफ आएगी। तो ये चीज हर पर्सन के ऊपर सेटिस्फाई रहेगी, ये ध्यान रखना है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसको करने का तरीका क्या होता है कि आप किसी एक पर्सन की अगर डेफिनेट पोजीशन निकाल सको, कुछ ऐसा दिया हो कि अ पर्टिकुलर पर्सन इज सिटिंग एट लेट्स से राइट एंड और सेकंड फ्रॉम राइट, थर्ड फ्रॉम राइट, फोर्थ, मतलब कुछ भी उसकी अगर पोजीशन आपको दे रखी है, उसके अराउंड हम ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा। अब ये चीज जरूरी नहीं है कि दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो फिर हमें केसेस बना के देखना पड़ता है, ठीक है जी। तो 7 लोग हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया मैंने। Now D is sitting as many places away to the right of the person wearing red color shirt as a person wearing white color shirt is to the sitting to the left of A। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। मोर ओवर मुझे अभी ये नहीं पता डी कहाँ है, ए कहाँ है, रेड कलर वाला पर्सन कहाँ बैठा है, व्हाइट कलर वाला पर्सन कहाँ बैठा है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर इस पॉइंट को लेके चलूंगा सो देर माइट बी सो मेनी केसेस, ठीक है। 3 4 5 केस बन सकते हैं यहाँ पे, तो अभी के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। पहले हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे किसी की अगर पोजीशन मुझे फिक्स्ड मिल जाए। तो सेकंड कह रहा है द पर्सन वेयरिंग द पिंक कलर शर्ट इज 4 places अवे टू द राइट ऑफ जी। तो जिसने पिंक कलर शर्ट पहनी हुई है वो जी से 4 places दूर है। अगेन पता नहीं जी कहाँ है, ठीक है, और राइट ऑफ जी है, जी के राइट में होगा, लेकिन जी कहाँ बैठा ये नहीं पता। पर यहां पे यार एक चीज का ध्यान रखना, 4 places अवे का मतलब है कि उनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का ये हो गया कि मान लो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, ये आपकी सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ है। लेट्स अज्यूम कि जी यहां पे है, ठीक है। 4 places अवे टू द राइट। नाउ दिस इज द फर्स्ट प्लेस अवे, दिस इज सेकंड प्लेस अवे, दिस इज फर्स्ट प्लेस अवे फ्रॉम जी, दिस इज द सेकंड प्लेस अवे फ्रॉम जी, दिस इज थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम जी, दिस इज द फोर्थ प्लेस अवे फ्रॉम जी। तो पिंक वाला बंदा यहां बैठा होगा। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है। पर्सन वेयरिंग पिंक कलर शर्ट इज 4 places अवे फ्रॉम जी का मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में 4 लोग हैं। इसका मतलब अगर जी की पोजीशन फर्स्ट है तो 4 places अवे मतलब उस पर्सन की पोजीशन नंबर 5 पे होगी, ठीक है। तो उनके बीच में 3 लोग बैठे होंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाले। तो ये ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए, बट अभी तक इसका नहीं पता हम जी कहाँ बैठाएं, पता नहीं है, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ सी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन वेयरिंग व्हाइट कलर शर्ट। अब यार यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ना कंफ्यूजिंग सी है, ठीक है। तो ये भी मुझे कंफ्यूज कर रही है, तो पता नहीं सी कहाँ पे अभी तक। तो अभी तक मैं इसको इसको भी नहीं कुछ भी कर रहा। मेरी कोशिश ये है कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढूं जिसको मैं पहले यहाँ फिल कर सकूं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है द पर्सन वेयरिंग द ब्लू कलर शर्ट इज 4 places अवे टू द पर्सन वेयरिंग द ग्रीन कलर शर्ट। चलो इसको बाद में देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, the persons wearing the violet colored shirt and yellow colored shirts are sitting at the second and seventh positions from the extreme left respectively। अब ये पहली काम की इंफॉर्मेशन आई है।
ठीक है ना, पर्सन वेयरिंग वायलेट कलर्ड शर्ट एंड येलो कलर्ड शर्ट, दे आर सिटिंग एट द सेकंड एंड सेवंथ प्लेस फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ है आपके पास, सो दिस इज योर लेफ्ट पोजीशन, ठीक है, ये आपकी राइट पोजीशन है, क्योंकि सब लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं जैसे पहले डिस्कस किया। तो जो वायलेट कलर शर्ट पहन के पर्सन बैठा है, ही इज सिटिंग द एट द सेकंड पोजीशन, तो यहाँ पे है, तो ये बंदा वायलेट कलर की शर्ट पहन के बैठा हुआ है सेकंड पे, और येलो कलर वाला सेवंथ पोजीशन पे है, तो ये येलो कलर की शर्ट पहन के बैठा है, ये येलो कलर वाला आ गया। तो यहां मैंने दो पोजीशन फिक्स कर दी यहां, ठीक है जी, वायलेट और येलो की। अब इसके बाद थोड़ा आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि येलो यहाँ फिक्स हो गया है। अब मैं जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे था जी और पिंक वाला, इसको फिक्स करने की कोशिश कर सकता हूं मैं यहाँ पे। देखो, द पर्सन वेयरिंग पिंक कलर शर्ट इज 4 प्लेसेस अवे टू द राइट ऑफ जी, राइट्स ऑफ जी, जी के राइट में 4 प्लेसेस दूर है, विच मीन्स अगर मैं ये मान लूं कि जी यहाँ पे है, तो एक पोजीशन दूर, सेकंड पोजीशन दूर, थर्ड पोजीशन दूर, फोर्थ पोजीशन दूर, यहां पे जो पर्सन होगा वो पिंक कलर की शर्ट पहन के बैठा होगा। और एक पॉसिबिलिटी और बनती है यहां पे, मुझे यहां इतना पता है, ये पक्का वायलेट कलर की शर्ट पहन के बैठा है, ये येलो कलर की शर्ट पहन के बैठा है। अगर जी यहां पे होता है, जी अगर यहां पे है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बंदा पिंक कलर की शर्ट पहन के बैठा है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास दो केस बन गए। अब इसके बाद जी कैन नॉट बी इन दिस पोजीशन, ठीक है, जी अगर इस पोजीशन पे रखते हो, तो उस केस में 1 2 3 4 छोड़ के आगे हमारे पास जगह नहीं बचती, कि वहां पे कौन बैठा है, येलो कलर की शर्ट पहन के पर्सन बैठा हुआ है ना। 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे येलो कलर वाला आ जाएगा, ठीक है, पिंक वाला नहीं आ सकता, तो जी यहां नहीं हो सकता। तो ये दो केस बन रहे हैं मेरे पास। अब इतना तो पक्का हो गया यार कि दो ही केस बनेंगे, उनमें से भी एक केस हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है दोनों केस वर्क करें, देखना पड़ेगा उसके बाद। तो अब देखो, मैंने 3 कलर फिक्स कर दिए, वायलेट, पिंक, येलो, ठीक है। और यहां पे एक और इंफॉर्मेशन है, ये वाली देखो, फोर्थ वाली, फोर्थ अगर इंफॉर्मेशन को यूज करोगे, तो मेरे ख्याल से ब्लू और ग्रीन कलर भी आपके फिक्स हो जाएंगे। देखो जरा, द पर्सन वेयरिंग द ब्लू कलर्ड शर्ट इज 4 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग द ग्रीन कलर शर्ट, जो ब्लू कलर वाला है वो ग्रीन वाले के लेफ्ट में 4 प्लेसेस अवे है, विच मीन्स अगर मैं ग्रीन, अब देखो यहां तो येलो है, अगर मैं ग्रीन यहां रखता हूं, अगर ये पर्सन ग्रीन शर्ट पहन के बैठा है, 1 प्लेस अवे, 2 प्लेस अवे, 3 प्लेस अवे, 4 प्लेस अवे, यहां कौन होना चाहिए, ब्लू कलर वाला होना चाहिए, बट नहीं पॉसिबल, यहां वायलेट वाला है, तो ग्रीन यहां नहीं हो सकता। अगर मैं ग्रीन को यहां लेके बैठूं, ये ग्रीन वाला है, अगर मान लीजिए ये ग्रीन है, तो 1 प्लेस अवे, 2 प्लेसेस अवे, 3 प्लेसेस अवे, पर्सन वेयरिंग द ब्लू कलर शर्ट इज 4 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं जी, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, ये नहीं बन सकता, मतलब ये वाला केस नहीं बन पा रहा मेरे पास, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, पहला केस नहीं बन पा रहा, इसमें मैं ग्रीन वाले को और ब्लू वाले को अरेंज ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर मैंने ग्रीन वाले को यहां रखा, तो 4 प्लेसेस अवे का मतलब 1 2 3, ठीक है, फोर्थ प्लेस अवे ये होना चाहिए था, 4 प्लेसेस अवे है, तो यहाँ वायलेट वाला आना चाहिए, तो सॉरी यहाँ ग्रीन वाला आना चाहिए था, ब्लू वाला आना चाहिए था यहाँ पे ना। अगर आप ग्रीन यहाँ रखते हो, द पर्सन वेयरिंग द ब्लू कलर शर्ट इज 4 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग ग्रीन शर्ट, तो ग्रीन यहाँ पे है, तो लेफ्ट में 1 2 3 4, यहाँ ब्लू होना चाहिए था, यहाँ वायलेट आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे यहाँ ग्रीन रखते हो तो 1 2 3 जगह नहीं बचती, तो इसका मतलब पहला केस जो बना रहे हैं वो गलत है। सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड में आपने मान लीजिए ग्रीन यहाँ रखा, लेट्स अज्यूम कि ग्रीन वाला यहाँ पे है, सो 1 2 3 4 प्लेस अवे यहाँ ब्लू वाला आ गया, तो ये आपका ब्लू बन गया यहाँ पे। तो ब्लू पर्सन जो ब्लू शर्ट पहन के बैठा है, दैट पर्सन इज 4 प्लेसेस अवे टू द पर्सन वेयरिंग द ग्रीन शर्ट, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो पहला केस मेरा रिजेक्ट हो गया, सेकंड केस मेरा सेटिस्फाई कर गया। अब
देखो अब दो कलर बचे हमारे पास, एक बचा है रेड और एक बचा है व्हाइट, विच मीन्स अगर रेड यहां होगा तो व्हाइट यहां होगा, अगर रेड यहां है तो व्हाइट यहां होगा, ये उल्टा भी हो सकता है, व्हाइट इधर होगा तो रेड इधर होगा, तो वो भी बना के देख लेते हैं। तो क्योंकि ये पहला केस तो मेरा रिजेक्ट हो चुका है तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जगह ये वाला दूसरा केस बनाते हैं। मुझे यहां पता है यार कि यहाँ पे पर्सन है येलो शर्ट पहन के बैठा हुआ, यहाँ पिंक शर्ट वाला है, यहाँ ग्रीन शर्ट वाला है, ठीक है, यहाँ पे ब्लू वाला है, यहाँ वायलेट है और वो जी है, यहाँ पे रेड और व्हाइट का था, यहाँ रेड है यहाँ व्हाइट है, या फिर यहाँ व्हाइट होगा तो यहाँ पे रेड होगा। ठीक है जी, तो मैंने कलर सारे लगा दिए, तो या तो ये केस चलेगा या फिर ये वाला केस चलेगा। चलिए अब देखते हैं कौन से पॉइंट्स बचे हुए हैं। हमने देखो ये पॉइंट भी पढ़ लिया, ये पॉइंट भी कर लिया और ये पॉइंट भी कर लिया। अब सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, सिक्स कह रहा है एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई हु इज एडजेसेंट टू सी। एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट पे एफ है और ई जो है दैट पर्सन इज सिटिंग एडजेसेंट टू सी, तो मतलब ये इसी ऑर्डर में बैठे हुए हैं। एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई एंड ई इज एडजेसेंट टू सी, तो ये एफ ई सी इस ऑर्डर में जाएंगे, तो ये मुझे पता है, यहाँ पे मुझे इसको फिक्स करना है। अब यार यहाँ पे सी के बारे में कुछ और भी दे रखा था, यहाँ पॉइंट नंबर 3 देखो, ये पॉइंट कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन वेयरिंग व्हाइट कलर्ड शर्ट। व्हाइट कलर्ड शर्ट, यहाँ व्हाइट कलर्ड शर्ट यहाँ पे है, यहाँ व्हाइट कलर्ड शर्ट यहाँ पे है, तो पहले इस केस को देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सी के लेफ्ट पे उतने ही लोग होंगे जितने के, सी के लेफ्ट पे उतने ही लोग होंगे जितने के व्हाइट कलर्ड वाले के राइट पे होंगे। चलिए जी, इसमें अगर ये केस लेके चलता हूं तो व्हाइट कलर के राइट इधर आएगा इसका, ठीक है, इसके इधर 1 2 3 4 लोग हैं, तो सी के लेफ्ट में भी 4 होने चाहिए, सी के लेफ्ट में 4 होने चाहिए, इसका मतलब सी यहां होना चाहिए। फिर देखो जरा, आप सी के लेफ्ट में 1 2 3 4 लोग हैं, व्हाइट वाले के राइट में 1 2 3 4 लोग हैं। इस केस में ई और एफ यहां आ जाएंगे। ठीक है जी, अब सेकंड केस में भी देखते हैं बना के। व्हाइट के इस वाले केस में व्हाइट के राइट पे 3 लोग हैं, ठीक है, व्हाइट के राइट पे 3 लोग हैं, तो सी के लेफ्ट पे भी 3 होने चाहिए, विच मीन सी को यहां होना चाहिए इस केस में। इस केस में सी के राइट में 3 लोग हो गए, सॉरी व्हाइट के राइट में 3 लोग हो गए और सी के लेफ्ट में भी 3 लोग हो गए, व्हाइट कलर वाले के राइट में 3 लोग और सी के लेफ्ट में 3 लोग। बट इस केस में दिक्कत ये है कि आप ये रेंज नहीं कर पाएंगे, सी यहां पे ई लिखोगे, अब एफ के लिए जगह ही नहीं बची, विच मीन्स कि ये वाला केस मेरा रिजेक्ट हो गया, ये केस नहीं बन सकता, जो ऊपर बना रहे हैं वही बनेगा। तो अब जो पॉइंट हमने नहीं पढ़ा है वो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट अभी तक नहीं देखा हमने। इट सेज डी इज सिटिंग एज मेनी प्लेसेस अवे टू द राइट ऑफ द पर्सन वेयरिंग द रेड कलर्ड शर्ट। अब रेड वाला बंदा यहाँ पे है, इसके राइट में यही 2 पोजीशन बचती है जहां पे डी आ सकता है, ठीक है, राइट में इसके। So D is sitting as many places away to the right of the person wearing the red color shirt as the person wearing white color shirt is sitting to the left of A। अब रेड और व्हाइट यार साथ साथ में है, तो अगर रेड के इस तरफ आपको जितने लोग रखने हैं और व्हाइट वाला अगर ए के उतने लेफ्ट में होता है, अब देखो सोच के देखो, अगर रेड के इधर मैंने डी को यहां रखा तो ऑब्वियसली बात है ए यहां आना चाहिए, तो ये पहला पॉइंट आपका सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि डी जो है वो रेड वाले के सेकंड राइट पे है, लेकिन व्हाइट वाला जो है वो ए के फोर्थ लेफ्ट पे आ रहा है, तो सेम नंबर ऑफ पर्सन नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये नहीं बन सकता। हाँ, अगर मैं डी को यहां रखता हूं, ए को यहां रखूं तो वो सेटिस्फाई हो गया। डी इज सिटिंग हाउ मेनी प्लेसेस अवे टू द राइट ऑफ द पर्सन वेयरिंग रेड, 1 2 3 प्लेसेस अवे, और व्हाइट वाला ए के लेफ्ट में कितने प्लेसेस अवे है, 1 2 3, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है जी, अब बचा कौन मेरे पास, ए बी बचा है तो बी यहां आ जाएगा। सो ये मेरा कंप्लीट अरेंजमेंट बनेगा। ये वाला जो नीचे वाला अरेंजमेंट था ये गलत बन रहा है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब इसके बेसिस पे मैं तीनों क्वेश्चंस को आंसर कर सकता हूं। ठीक है, थोड़ा सेट ट्रिकी था,
राइट। पहले जी को लेके दो केस बन रहे हैं, फिर उसमें से एक रिजेक्ट हो रहा है, फिर रेड और व्हाइट को लेके दो केस बन रहे हैं, उनमें से एक रिजेक्ट हो रहा है। तो बनाना हमें इसी तरह से पड़ता है। ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि बहुत बहुत डायरेक्ट दे रखी हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मल्टीपल केसेस पॉसिबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था। तो हमें जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं ना, वो बनाने चाहिए। फिर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन जरूर रहेंगी जिससे जो केसेस नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, और जिन केसेस के बेसिस पे क्वेश्चंस बने होंगे सिर्फ वही केसेस आपके पास बचेंगे। अब ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना, कई बार मल्टीपल, अगर मान लो 4 या 5 केस बन रहे हैं तो उसमें कई बार एक या दो केस बच जाते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन, अब एग्जामिनर को भी पता है कि दो केस बचेंगे, तो क्वेश्चन उसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं फिर। ठीक है जी। चलिए अब यहां देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। सो पहला, अब देखो, क्वेश्चन को आंसर करना मुश्किल नहीं है। हु इज वेयरिंग द ग्रीन कलर्ड शर्ट? ग्रीन कौन पहन रहा है? सी पहन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। हु इज वेयरिंग द पिंक कलर्ड? पिंक वाली पहन रहा है, ए। ठीक है जी। हु इज सिटिंग एक्सट्रीम राइट, राइट एंड एक्सट्रीम राइट पे कौन है? डी है। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं सेट। सो बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 7 बॉक्सेस ऑफ कलर्स व्हाइट, इंडिगो, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन एंड वायलेट आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो on a shelf in such a way that blue box and indigo boxes have only 4 boxes in between them, whereas the white box is not in between blue and the indigo box, and yellow is to the immediate left of the indigo box. बस इतना दे रखा है। अगर आप देखो यहाँ पे तो कोई इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं दे रखी है, हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो जितनी दे रखी है उससे देखते हैं बना के क्या बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। 7 बॉक्सेस हैं। ठीक है जी। पहले क्या दे रखा है? दैट ब्लू एंड इंडिगो दे हैव ओनली 4 बॉक्सेस इन बिटवीन देम। बट ये नहीं बताया ब्लू राइट पे है कि इंडिगो राइट पे है, ये चीज नहीं बोली गई। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ब्लू यहाँ पे है, 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे इंडिगो है, या फिर इंडिगो इधर है और 1 2 3 4 छोड़ के ब्लू इधर है। ठीक है जी। व्हाइट इज नॉट बिटवीन ब्लू एंड इंडिगो, व्हाइट ब्लू और इंडिगो के बीच में नहीं है। और येलो जो है वो इमीडिएट लेफ्ट पे है इंडिगो के। येलो जो है दैट इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इंडिगो, तो इस केस में येलो यहां आ जाएगा और इस केस में येलो यहां आ जाएगा। यार अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड केस में 1 2 3 4 5 6 7 आपने सातों पोजीशंस मार्क कर दी हुई हैं। इसका मतलब है जो व्हाइट बॉक्स है वो इधर बाहर की तरफ या इधर ब्लू के इस तरफ नहीं आ सकता। अगर ऐसा करोगे तो नंबर ऑफ प्लेसेस 7 से बढ़ जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ठीक है ना, अभी 7 हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ब्लू के इधर अगर व्हाइट रखोगे तो 8 हो जाएंगी पोजीशंस, येलो के इधर रखोगे व्हाइट को तब भी 8 पोजीशंस हो जाएंगी। मतलब व्हाइट कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा इसके, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज गिवन टू अस दैट व्हाइट बॉक्स इज नॉट इन बिटवीन द ब्लू एंड द इंडिगो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड वाला पॉसिबिलिटी है ये नहीं होगी, सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, नहीं तो व्हाइट हमेशा बीच में आएगा। तो पॉसिबिलिटी या तो ये है। ठीक है, इसमें भी क्या क्या हो सकता है? देखो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन लगी हैं, व्हाइट मुझे पता है बीच में नहीं आएगा, तो व्हाइट या तो इधर आएगा 7 नंबर पे, या फिर आप कह लो ब्लू 1 2 3 यहां येलो और यहां इंडिगो और व्हाइट इधर आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है कि व्हाइट इधर आ गया। सो ये दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं जिनमें मैं 4 बॉक्सेस को तो अरेंज कर पा रहा हूं, व्हाइट, इंडिगो, येलो और ब्लू को। रेड, ग्रीन और वायलेट अभी तक अरेंज नहीं हो पा रहे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। अब इसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन जो कह रहे हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके हिसाब से करेंगे। सो फर्स्ट कह रहा है इफ द व्हाइट एंड द रेड बॉक्सेस हैव 2 बॉक्सेस बिटवीन देम देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल। तो व्हाइट और रेड के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है जी। तो पहला केस देखते हैं, व्हाइट यहां पे है, 1 2 छोड़ के रेड यहां आ जाएगा, यहां व्हाइट इधर है, 1 और 2 छोड़ के रेड यहां आ जाएगा। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिडिल में कौन सा होगा। आप ये देख सकते हो यार, पहले केस में रेड जो है इसके
राइट पे और इसके लेफ्ट पे तीन तीन बॉक्सेस हैं, तो राइट रेड जो है मिडिल में है। सेकंड केस में देखो रेड के राइट में तीन है और इसके लेफ्ट में भी तीन है, ठीक है ना, तो यहां भी ये मिडिल में है। सो इन एनी केस, चाहे केस वन लेके चलो चाहे केस टू लेके चलो, रेड बॉक्स जो होगा वो मिडिल में आएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। सेकंड कह रहा है इफ द ग्रीन बॉक्स इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वायलेट बॉक्स। ओके, ग्रीन इज प्लेस्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वायलेट, तो ग्रीन जो है वो वायलेट के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है, एंड नेक्स्ट टू ब्लू, नेक्स्ट टू ब्लू, ठीक है। इफ द ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वायलेट, तो वायलेट के इमीडिएट लेफ्ट पे ग्रीन हो गया, और ग्रीन जो है इट इज नेक्स्ट टू ब्लू, तो ये इस तरह से बनेगा, मतलब ब्लू, यहां ग्रीन, यहां वायलेट, और बचा हमारे पास रेड, वो यहां आ जाएगा। ऐसे यहां ब्लू है, यहां ग्रीन आएगा, यहां वायलेट आ जाएगा, यहां रेड आ जाएगा। और क्या दिया यहां पे, वेर इन द व्हाइट बॉक्स इज एट द लेफ्ट एक्सट्रीम, व्हाइट बॉक्स इज एट द लेफ्ट एक्सट्रीम का मतलब मुझे ये वाला केस लेके चलना है, मुझे पहला केस नहीं लेना है। तो पहले केस में से इनको हटा देते हैं क्योंकि उस केस की जरूरत नहीं है, हमें व्हाइट को लेफ्ट पे रखना है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो सेकंड केस बनेगा, ठीक है जी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड मतलब एक दो तीन चार, फोर्थ कौन है, वायलेट, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। नो नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर इन बिटवीन ब्लू एंड येलो, ब्लू और येलो के बीच में कितने, तीन है। पहला केस लेके चलो चाहे दूसरा केस लेके चलो, इनके बीच में तीन बॉक्सेस होंगे, ऑब्वियसली वो तो पहले शुरू में दे रखा है हमें, ठीक है। ब्लू और इंडिगो के बीच में चार हैं, येलो इंडिगो इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो उनमें तीन आ जाएंगे। फोर्थ, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेट, अब ध्यान रखना यहाँ डेफिनेट वर्ड आ रहा है, डेफिनेटली फॉल्स, तो आंसर वो मार्क करेंगे जिसके बारे में पक्का पता है कि गलत है। पहला पॉइंट, वायलेट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, देखो ये बनाया हुआ है, अगर मैं मान लो यही अरेंजमेंट बना देता हूं तो वायलेट जो है वो मिडल ऑफ द रो हो सकता है, पहली चीज, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता था, ये तो अब ये जो बनाया मैंने वो तो बनाया एज पर द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, और ये यहां पे क्या हो गया, ठीक हो गया, वायलेट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, ये ठीक हो गया। उसने पूछा कौन सा फॉल्स है, तो इसको मार्क नहीं कर सकता, बट एक बार दिमाग में आता है यार ये ऐसे भी तो हो सकता था, वी जी आर ऐसे भी हो सकता है। अब इस केस में वायलेट मिडिल में नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो रही है, वायलेट इज एट द एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, ये स्टेटमेंट अब यहां फॉल्स हो रही है, ठीक है, पर ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ये फॉल्स हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये फॉल्स यहां रखेंगे तो फॉल्स है, यहां रखेंगे तो ट्रू है, हमें वो ढूंढना है जो डेफिनेटली फॉल्स है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं बनेगा। सेकंड कह रहा व्हाइट बॉक्स इज नॉट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, अब ये गलत है यार, ये पक्का गलत है, क्योंकि यही दो केस बन रहे हैं मेरे पास, ठीक है ना। अब पहला केस लेके चलोगे तब भी व्हाइट आपका एक्सट्रीम एंड पे है, और सेकंड केस लेके चलोगे तब भी व्हाइट आपका एक्सट्रीम एंड पे है। उसने ये नहीं बोला राइट और लेफ्ट, उसने बोला व्हाइट बॉक्स इज नॉट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ऐसा नहीं है, व्हाइट डेफिनेटली एक्सट्रीम एंड पे होगा, चाहे वो राइट पे हो चाहे लेफ्ट पे हो। तो सेकंड ऑप्शन मेरा डायरेक्ट जो है डेफिनेटली फॉल्स है, इसको मैं मार्क करूंगा, ठीक है। बाकी तो चेक करना चाहते हो कर सकते हो, येलो इज इन द थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट, बन सकता है, देखो पहले केस में एक दो तीन, येलो थर्ड पे बन सकता है, इट माइट बी ट्रू, पॉसिबिलिटी है। व्हाइट एंड इंडिगो आर एट द एक्सट्रीम एंड्स, व्हाइट एंड इंडिगो सेकंड में पॉसिबल है, इंडिगो इधर आ रहा है, व्हाइट इधर आ रहा है, व्हाइट एंड इंडिगो दे आर ऑन द एक्सट्रीम एंड्स, तो ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो बाकी ए सी डी की पॉसिबिलिटीज हैं, दे माइट बी ट्रू, बट सेकंड जो है बी ऑप्शन दैट इज डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है, उसको आप मार्क करोगे। आई होप ये समझ आया होगा सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां बोला जा रहा है रीड द डेटा गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर 11 persons in the team. O is elected as their captain. O makes them sit in a row. तो देखो ध्यान रखना इसमें, इसमें कैच ये है कि ओ जो है वो कैप्टन बना दिया गया 11 में से, तो ओ बाकियों को बिठा रहा है,
मतलब हमें 10 लोगों को अरेंज करना है। अब कैसे करना है? P and R must sit together, V and W also must sit together। तो पहली बात तो ये है, देखो P और R इकट्ठे होंगे, ठीक है, V और W भी इकट्ठे होंगे। अब P और R भी हो सकता है, R और P, कहने का मतलब पहले P बैठ सकता है फिर R, या पहले R बैठ सकता है फिर P। ऐसे V और W इकट्ठे होंगे, मतलब V पहले आ सकता है फिर W, या W पहले आ सकता है फिर V। ऑलराइट, सो P and R must sit together, V and W also sit together। अब देखते हैं और क्या दिया हुआ है। Whereas there are exactly 4 seats between the two pairs PR and VW। तो PR और VW के बीच में 4 सीट्स हैं। PR और VW के बीच में 4 सीट्स हैं। अब यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। कैसे? देखो, मुझे इतना पता है यार PR या RP होगा, तो मैं एक बार के लिए PR ही मान लेता हूँ, ठीक है। RP भी कर सकते हैं, बट अननेसेसरली केस लिखने का फायदा नहीं है। आप एक बार मान लो कि PR है तो इसको RP भी कर सकते हो। इनके बीच में 4 प्लेसेस, फिर VW, ये WV भी हो सकता है, ठीक है, WV भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलो कि मैंने एक ही केस लिखा है, PR लिखना हो तो क्या लिखोगे, RP और WV के साथ बन सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे 4 केस बन जाएंगे, PR के साथ या WV कर दो, 2 हो गए, फिर RP के साथ VW, RP के साथ WV, 2 और बन गए। इतने केस लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो कि PR और RP इंटरचेंज हो सकते हैं, VW और WV आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। बट ये कहाँ बोला यार, अभी तक जो मैंने कहानी पढ़ी है, अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, ये कहाँ बोला है कि PR पहले आएगा VW के? नहीं बोला ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि VW पहले आए, V और W पहले आए, फिर उनके बीच में 4 लोग, 4 सीट्स हो, फिर यहाँ PR आए और ये आपस में इंटरचेंज हो सकती है। PR की जगह यहाँ RP हो सकता है, VW की जगह यहाँ पे WV हो सकता है। अभी तक तो इतना पता समझ आ रहा है, ठीक है जी। So there are exactly 4 seats between the two pairs PR and VW। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। T and U sit together। तो T और U एक साथ बैठ रहे हैं, ये भी एक साथ हैं। एंड T is to the immediate right of S। ये पहली काम की इंफॉर्मेशन दी है, that T is immediate right of S। क्योंकि यहाँ पे ना आप ये कह सकते हैं T और U इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो T और U भी बैठ सकते थे, फिर U और T भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो काम की इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसने क्या बोला है, T is to the immediate right of S। T इमीडिएट राइट में है S के, मतलब ये केस नहीं बनेगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, T जो है वो U के इमीडिएट राइट में है, हमें S के चाहिए, S यहां आ जाएगा। सो T इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ S हु इज नेक्स्ट टू Q। या हु किसके लिए यूज कर रहे हो, S के साथ। तो S इज नेक्स्ट टू Q, मतलब S और Q साथ बैठे हैं, ये तभी पॉसिबल होगा अगर Q यहां आएगा। मतलब ये 4 लोग आपको इसी ऑर्डर में अरेंज करने हैं साथ साथ, Q S T U कंसेक्यूटिव पोजीशंस पे, इसी ऑर्डर में, ठीक है जी। देखो यहाँ पे अगर आप देखो, 2 और 2 4 और 4 8 पोजीशन लगा चुके हो, यहाँ पे भी 2 और 2 4 और 4 8 पोजीशन लगा चुके हो, बाकी 2 बचती हैं। वो बाकी 2 या तो इधर आएंगी, ठीक है, या फिर वो बाकी 2 इधर भी आ सकती हैं, इस तरफ को भी आ सकती है, सेम यहाँ पे है, इधर भी 2 हो सकती हैं, या 2 बाकी इधर भी हो सकती हैं, किसी तरफ भी हो सकती हैं। M and N sit in that order only at one extreme end। M और N इसी ऑर्डर में बैठेंगे किसी एक एक्सट्रीम एंड पे, तो M और N या तो इधर बैठेंगे या फिर उधर बैठेंगे, ठीक है। एंड नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ P। अब ये सबसे काम की इंफॉर्मेशन सबसे एंड में दे रखी है, सबसे काम की इंफॉर्मेशन है। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ P। P के लेफ्ट में कोई नहीं बैठता। अगर P के लेफ्ट में कोई नहीं बैठ रहा तो ये सेकंड वाला केस तो स्ट्रेट वे रिजेक्ट हो गया, ये हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इधर P के लेफ्ट में बहुत लोग बैठ रहे हैं, तो ये केस नहीं हो सकता, P के लेफ्ट में कोई नहीं बैठेगा। सो P के लेफ्ट इस तरफ आ रहा है, इधर कोई नहीं बैठ रहा, इसका मतलब PR। अब क्योंकि M और N को भी इसी ऑर्डर में बैठना है एट वन एक्सट्रीम एंड, तो वो एक्सट्रीम एंड इधर नहीं होगा क्योंकि P के लेफ्ट में कोई नहीं बैठ रहा, तो वो एक्सट्रीम एंड ऑब्वियसली इधर होगा, तो M और N यहां बैठेंगे, यहां V और W है। अब ध्यान यार ये रखना है आपको कि V और W
फिक्स नहीं हुए अभी तक। पी और आर फिक्स हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज पी के लेफ्ट पे कोई नहीं बैठ रहा, तो पी के लेफ्ट पे कोई नहीं बैठ रहा, इसलिए पी और आर फिक्स हो गए, एम और एन फिक्स हो गए। क्यू एस टी यू 4 कंसेक्टिव पोजीशन पे आने हैं, तो वो यहीं आ सकते हैं। लेकिन वी और डब्ल्यू अभी भी फिक्स नहीं हुए हैं, विच मीन्स डब्ल्यू यहां हो सकता है, वी यहां हो सकता है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सो ऑर्डर क्या बन सकता है बनाना हो तो, पी आर क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एम एन, या पी आर क्यू एस टी डब्ल्यू वी एम एन। ठीक है, ये आपस में वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। हु सिट्स एग्जैक्टली एट द फोर्थ प्लेस टू द राइट ऑफ यू? यू के राइट में फोर्थ प्लेस, यू यहां पे राइट इधर आएगा, 1 2 3 4, एन बैठ रहा है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एन? एस और एन के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 बैठ रहे हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी वेज ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? 2 वेज हैं, ठीक है ना। एक वो है जब वी और डब्ल्यू फिक्स कर दिया, यहां पे एक बार जब डब्ल्यू पहले आ गया, वी बाद में आ गया, ये भी पॉसिबल है। सो 2 वेज आर पॉसिबल। नेक्स्ट इट सेज इफ पी एंड आर एक्सचेंज देयर सीट्स विद वी एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली, तो पी किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है सीट? पी कर रहा है वी के साथ, आर कर रहा है डब्ल्यू के साथ। ऑर्डर क्या बन गया? वी डब्ल्यू एक्स एस टी यू। अब देखो पी ने वी के साथ अपनी सीट एक्सचेंज की है, बट वी यहां बैठा है कि यहां बैठा है नहीं पता। सो पी यहां भी बैठ सकता है, पी यहां भी बैठ सकता है। ऐसे आर यहां हो सकता है तो आर यहां हो सकता है, और यहां एम और एन हो जाएंगे। तो पी आर और आर पी अभी भी, क्योंकि अब पहले जैसे वी डब्ल्यू का नहीं पता, अब पी आर का नहीं पता चलेगा कौन कहां बैठ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी वायलेटेड? वी एंड डब्ल्यू सिट टुगेदर, यस वो तो ट्रू है। क्यू एंड एस सिट टुगेदर, वो भी ठीक है। एम एंड एन आर एट एक्सट्रीम एंड, वो भी ठीक है। देर इज नो वन टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये गलत हो गया। पी आप अगर यहां लेके चलते हो, उसके लेफ्ट में बहुत सारे लोग हैं, पी यहां लेके चलते हो, उसके लेफ्ट में बहुत सारे लोग हैं, तो जो ये कंडीशन हमें दे रखी थी, ये वायलेट हो गई है। ठीक है ना, जो ये कंडीशन दे रखी थी नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये कंडीशन यहां पे वायलेट हो गई। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो ये 3 सेट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये आपको समझ आए होंगे। अभी एक सेशन में और इसका करूंगा, ठीक है, जिसमें हम 3 सेट्स और करेंगे लीनियर अरेंजमेंट्स पे। आई होप जो हम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़े से अगर पहले 2 क्लासेस देखोगे तो बिल्कुल बेसिक सेट्स थे उसके अंदर, थर्ड क्लास के अंदर सेट्स थोड़े से इजी थे। आई एम नॉट सेइंग कि दे वर एट द लेवल ऑफ कैट, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपिक को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 3 के अंदर सेट अच्छे थे, क्लास 4 वाले सेट भी अच्छे हैं। ठीक है, तो एक क्लास इसके ऊपर भी और आएगी, लीनियर अरेंजमेंट्स 5, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट्स के ऊपर। सो आई होप जो भी यहाँ आपने किया आपको समझ आया होगा। इस सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू।